वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। ये देखिए हम ये जो कार्डिगन बना रहे हैं आज हम इसका ये देखिए फ्रंट पार्ट देखेंगे। इसमें किस तरह से हम इसकी शोल्डर और नेक कटिंग करेंगे, इसके राइट पार्ट में वो हम देखेंगे। तो इसका हमने बैक पार्ट और उसकी शोल्डर कटिंग हमने बनानी पहले सीख ली है। अगर आप इसके जो पहले के पार्ट हैं जिसमें हमने इसकी ये जो पैटर्न बताया हुआ है और इसकी सारी लेंथ वगैरह हमने बताई हुई है और इसकी पीछे का जो पार्ट है और उसकी शोल्डर कटिंग है वो भी हमने बताई है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो ये कार्डिगन हम स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं। तो ये इसका अब हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमने ये देखिए नीचे का इसका पार्ट बना लिया है, ऊपर से भी इसको हमने बना लिया है। तो इसकी लेंथ हमने जो रखी थी वो 17 इंचेस हमने इसकी लेंथ जो बनाई थी, उसके बाद इसकी कटिंग करी थी। तो अब हम ये देखिए इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं। तो इसकी लेंथ भी हमारे पास ये देखिए 17 इंचेस हो गई है। तो अब हम इसकी जो शोल्डर कटिंग है वो और स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये इसकी राइट साइड है, तो पहले हम इसकी राइट साइड बनाएंगे, उसके बाद इसकी लेफ्ट साइड बनाएंगे। तो राइट साइड देखिए किस तरह से करेंगे। राइट साइड पहले हम इसकी बटन पट्टी बना लेते हैं। तो इसको हम ये देखिए ऐसे उल्टे उल्टे फंदों के साथ बना रहे हैं बटन पट्टी को। तो आप जो भी चाहें वो बटन पट्टी यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको उल्टे फंदों के साथ ही बनाया है। तो पहले हम इसकी जो शोल्डर कटिंग है वो करेंगे, उसके बाद इसकी हम नेक कटिंग करेंगे। तो अब हम ये सारी रो जो है वो बना लेते हैं। यहाँ पर ये हम जो पैटर्न डाल रहे हैं ये ऊपर तक इसका जो हमारा शोल्डर है ऊपर तक ये जाएगा। इसको हमने डिक्रीज नहीं करना है, तो इसको आप साथ साथ में बनाते जाएंगे। तो ये सारी रो मैं बना लेती हूँ, फिर इसकी रॉन्ग साइड में आते हैं, फिर आपको बताती हूँ कि आगे कैसे करेंगे। ये देखिए हमने इसकी राइट साइड कंप्लीट कर ली है, अब इसकी रॉन्ग साइड में आ गए हैं। तो अब हम इसकी जो शोल्डर की पट्टी है वो बनाएंगे। तो हमने इसकी बैक साइड में जो शोल्डर की पट्टी बनाई थी वो 11 फंदों की यानी कि 11 फंदों की बनाई थी। तो इसलिए हम फ्रंट में भी 11 फंदों की इसकी शोल्डर की साइड में पट्टी बनाएंगे। शोल्डर पट्टी 11 फंदों की बनाएंगे। तो फिर से हम जैसे मैंने पहले आपको बताया था वैसे ही इसके 11 फंदे हम डाल लेते हैं। तो चाहे आप ये देखिए इस तरह से भी इसके 11 फंदे डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से 1 2 ये ऐसे भी डाल सकते हैं। तो इसको आप ये देखिए ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे लेंगे, इसको सीधा बुनेंगे और नीडल पर लेकर जाएंगे 1, फिर से इसको बुनेंगे, नीडल पर लेकर जाएंगे 2, फिर से नीडल पर लेकर जाएंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 फंदे हमने इसके एक्स्ट्रा डाल लिए हैं। तो एक बार काउंट कर लेते हैं इनको। तो ये देखिए 2 4 6 8 10 और 11 फंदे हमने इसके बना लिए हैं। अब इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो दोनों साइड से इनको भी उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो ये देखिए ये 11 फंदे हम 10 फंदे पहले उल्टे बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ही हम इसकी डिक्रीजिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो 10 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ये देखिए
2 4 6 8 और 10 फंदे हमने इसके उल्टे जो हैं वो बना लिए हैं। अब हमने क्या करना है, ये इसका 11 फंदा है और साथ में इसके 2 फंदे और लेंगे और 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर एक साथ हमने स्टार्टिंग में 2 फंदों का एक फंदा बनाना है। 2 फंदे एक साथ ही हम डिक्रीज करेंगे जब इसकी जो डिक्रीजिंग है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये अभी हम जो पट्टी हमने यहाँ पर 11 फंदों की बनाई है, जस्ट वही 11 फंदे हम यहाँ पर डिक्रीज करेंगे। उसके बाद इसकी शोल्डर कटिंग करेंगे। तो ये इसके जो हमने फंदे रखे हैं वही हम डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ से ही हम टर्न करेंगे, इस फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे और बाकी के सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो दोनों साइड के जो फंदे हैं जब हमने उतारने हैं तो उनको हम स्लिप करके लेंगे। तो 2 फंदे हमारे डिक्रीज हो गए हैं, बाकी के 9 फंदे भी ऐसे ही डिक्रीज करेंगे। तो अब हम लास्ट का फंदा जो है वो सीधी साइड से सीधा बना लेंगे। फिर से रॉन्ग साइड में आएंगे और 10 फंदे बुनेंगे। 1 एक उतार लेंगे, फिर देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर से यहाँ पर अब हमने एक फंदा ही डिक्रीज करना है। स्टार्टिंग में 2 फंदे डिक्रीज करने हैं, अब ऊपर हम एक फंदा ही इसका डिक्रीज करेंगे। तो 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। ये देखिए ऐसे फिर से सीधी साइड में आएंगे और इस फंदे को स्लिप करेंगे, फर्स्ट फंदे को, और बाकी के फंदे धागा आगे करके उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 फंदे डिक्रीज हो गए हैं। लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे, रॉन्ग साइड में आएंगे, फिर से 10 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके साथ में एक फंदा और डिक्रीज करेंगे 11। फिर से सीधी साइड में आएंगे, इसे स्लिप करेंगे, धागा आगे लाएंगे और बाकी के फंदे जो हैं उनको उल्टा उल्टा बना लेंगे। लास्ट का फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से रॉन्ग साइड में आएंगे और 10 फंदे लेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर बाकी के फंदे उल्टे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। सीधी साइड में जाएंगे और इसे स्लिप कर लेंगे, धागा आगे लाएंगे और बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो ऐसे ही हमने हर बार एक फंदा डिक्रीज करते हुए जाना है और टोटल हम 11 फंदे इसके डिक्रीज करेंगे। तो ये देखिए फिर से इसे स्लिप करेंगे और 10 फंदे उल्टे बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे 11। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे 2 4 और 6 फंदे डिक्रीज हो गए हैं। फिर से
रॉन्ग साइड में आएंगे, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 फंदों का एक फंदा 11। इसे स्लिप कर लेंगे, धागा आगे लाएंगे और ये वाले फंदे उल्टे बना लेंगे। टू 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये देखिए स्लिप करेंगे, दो 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। फिर से सीधी साइड में आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमने 2 4 6 8 और 10 फंदे डिक्रीज कर दिए हैं। एक फंदा और डिक्रीज करेंगे, धागा आगे लाएंगे, रॉन्ग साइड में आ गए हैं तो देखिए अब इसे स्लिप करेंगे, 10 फंदे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे 11। अब सीधी साइड में आएंगे और देखते हैं, यहाँ पर काउंट कर लेते हैं एक बार। ये देखिए 2 4 6 8 10 और एक 11 फंदे हमने डिक्रीज कर दिए हैं। अब हमने सीधी साइड में इसे नहीं बुनना है। अब हम ये देखिए ये वाले फंदे सारे बुन लेंगे, सारी रो को हम बना लेंगे। तो इसे हम वैसे ही बनाएंगे जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही इनको बना लेंगे। तो ये सारी रो बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर सीधी साइड में आते हैं। ये देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। अब हम यहाँ से जो है हमारे नेक कटिंग करेंगे और साथ में इसकी शोल्डर कटिंग भी करेंगे। ये हमारी जो कटिंग हुई है, ये हमने ये वाले जो फंदे इंक्रीज किए थे उन्हीं की हमने यहाँ पर कटिंग की है। अभी हमने इसकी शोल्डर कटिंग नहीं की है। तो यहाँ पर हम इसकी 10 फंदों की शोल्डर कटिंग करेंगे। जैसे हम यूजली इसकी 10 फंदों की कटिंग करते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम इसकी 10 फंदों की कटिंग करेंगे। जैसे हम 5 4 3 2 1 की कटिंग करते हैं, तो यहाँ पर हमने एक साथ 5 4 3 2 1 की कटिंग नहीं करनी है। तो एक एक फंदा ही हम डिक्रीज करते हुए यहाँ पर 10 फंदे डिक्रीज करेंगे। हर रो में हम एक एक फंदा इसका रॉन्ग साइड से डिक्रीज करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर भी अब हम जो है इसकी नेक कटिंग भी साथ में ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये इसकी फ्रंट साइड है। तो पहले हम ये देखिए इसकी बटन पट्टी जो है वो बना लेते हैं। ये हमने उल्टे फंदों की इसकी बटन पट्टी बनाई है। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं बटन पट्टी को। बाकी का जो पैटर्न है वो भी ये देखिए बना लेते हैं।
ये देखिए, ये इसका जो पैटर्न है वो हमने बना लिया है। अब इसके साथ में ये दो उल्टे दो सीधे फंदों की ये रॉ बनी हुई है, दो उल्टे और दो सीधे फंदों की। तो देखिए, धागा आगे करेंगे। अब हमने ये देखिए क्या करना है, एक और दो उल्टे फंदे हम इसके बना लेंगे। तो अब हमने एक सीधा फंदा बना लेना है। तो एक सीधे फंदे के साथ ही हम हर बार ये वाला जो ये दो सीधे फंदे हैं, इसका एक सीधा फंदा हम बना लेंगे, दो उल्टे फंदे एक सीधा फंदा। अब एक सीधे फंदे के साथ ही हम एक एक फंदा डिक्रीज करते हुए जाएंगे। इसे ऐसे लेंगे, पलट लेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना देंगे। देखिए, इस तरह से ऐसे ही हमने हर बार एक एक फंदा इसका डिक्रीज कर लेना है। तो अभी ये बाकी के फंदे हम बना लेते हैं इस तरह से। ये सारी रॉ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर रॉन्ग साइड में आएंगे। ये देखिए, राइट साइड कंप्लीट हो गई है, रॉन्ग साइड में आ गए हैं। तो फिर से हम इसके 10 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए 10 फंदे बुन लिए, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए। अब बाकी की सारी रॉ भी बना लेंगे। तो ये जैसे दिखाई दे रही है वैसे ही बुनकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे ही हर बार हम इसका एक एक फंदा डिक्रीज करते हुए जाएंगे। तो ये सारी रॉ कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, सीधी साइड में आ गए हैं और ये पैटर्न जो है वो हमने बना लिया है यहाँ तक। अब हम फिर से धागा आगे करेंगे, दो उल्टे फंदे हैं इनको बनाएंगे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, फिर दो सीधे फंदे हैं, एक फंदा सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पर एक सीधा एक उल्टा फंदा है, इसको ऐसे उतारेंगे, ट्विस्ट कर लेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना देंगे। तो हर बार इसी फंदे के साथ हम एक एक फंदा जो है वो डिक्रीज करते हुए जाएंगे और बाकी के फंदे भी ऐसे ही हम बना लेंगे जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी रॉ कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये सारी रॉ हमने बना ली है। अब इसकी फिर से रॉन्ग साइड में आ गए हैं। तो फिर से हम ये 10 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदा है, एक साथ में लेंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और बाकी के फंदे सारे सेम ही बना लेंगे। तो ये सारी रॉ बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, फिर से सीधी साइड में आ गए हैं और ये हमने यहाँ तक इसके पैटर्न तक इसको बना लिया है। फिर धागा आगे करेंगे और दो फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2। अब दो फंदे सीधे हैं, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, इसे उतारेंगे, ट्विस्ट कर लेंगे एक फंदे को, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और इस सारी रॉ को बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, ऐसे ही हर बार हम एक एक फंदा इसका डिक्रीज करते हुए जाएंगे सीधी साइड में और इसकी रॉन्ग साइड में हम जब आएंगे तो एक एक फंदा इसका शोल्डर का डिक्रीज करते हुए जाएंगे। यहाँ पर हमने 10 फंदे टोटल इसके शोल्डर के डिक्रीज करने हैं। तो यहाँ पर हमने इसके ये देखिए 2 4 6 8 10 12 इसके 12 और 13 फंदे हमने यहाँ तक डिक्रीज कर लिए हैं। टोटल इसके 11 फंदे पहले डिक्रीज किए थे और 10 फंदे हमने और इसके डिक्रीज करने हैं। टोटल यहाँ पर 21 फंदे आएंगे। तो 13 फंदे हमने इसके डिक्रीज कर लिए हैं और 8 फंदे इसके और हम डिक्रीज करेंगे इसकी रॉन्ग साइड में हर बार एक एक फंदा डिक्रीज करते हुए और यहाँ से भी हम एक एक फंदा डिक्रीज कर लेते हैं। तो ये इसके जब तक इसके शोल्डर के फंदे हम 10 डिक्रीज करके टोटल आगे आपको बताते हैं कि इसके नेक के कितने फंदे हमने आगे रखने हैं। तो यहाँ पर भी आप एक एक फंदा डिक्रीज करते हुए जाएं और रॉन्ग साइड में भी एक एक फंदा डिक्रीज कर लें। तो इसकी शोल्डर की कटिंग कंप्लीट करके आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसकी ये शोल्डर साइड की जो कटिंग है वो कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर हमने 11 फंदे स्टार्टिंग में जो हमने डाले थे वो कम किए हैं, साथ में 10 फंदे हमने शोल्डर की कटिंग की है। तो टोटल हमने 21 यानी कि 21 फंदे यहाँ पर इसके डिक्रीज किए हैं। तो ये देखिए, मैं काउंट करके आपको दिखा देती हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड ये देखिए 21। ये वाला फंदा भी हमने
डिक्रीज किया है 21 और यहाँ पर 2 सीधे फंदे हमारे आ गए हैं। तो 21 फंदे हमने डिक्रीज करके इसकी शोल्डर की कटिंग कंप्लीट कर ली है। तो देखिए इस तरह से इसकी ये कटिंग दिखेगी। तो अब हमने इसकी शोल्डर की कटिंग नहीं करनी है, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको सीधा सीधा ऊपर ऐसे ही बनाएंगे। अब हमने सिर्फ इसकी ये नेक साइड की कटिंग करनी है। इसको डिक्रीजिंग करेंगे, इस साइड से नेक साइड की डिक्रीजिंग हम करेंगे। तो एक एक फंदा हम हर बार सीधी सिलाई में जब सीधी साइड में आएंगे तो यहाँ से जैसे हम पहले डिक्रीज करते आ रहे हैं, ये देखिए साथ में हमने ये डिक्रीजिंग भी की हुई है। यहाँ पर एक एक फंदा डिक्रीज करते हुए आएंगे और ये ऊपर तक जितनी भी हमें डिजायर्ड लेंथ इसकी चाहिए होगी तो उतनी हम इसकी बना लेंगे। तो पीछे की साइड में हमने जो ये शोल्डर की लेंथ रखी है ये हमने 8 इंचेस रखी है। तो यहाँ पर भी हम ये 8 इंचेस ही इसको बना लेंगे और एक एक फंदा ये डिक्रीज करते हुए जाएंगे। तो ये मैं डिक्रीज करके इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि इसका ये बाद में जो डिक्रीजिंग होगी उसके बाद ये किस तरह से दिखेगा। तो सिर्फ हमने अब हम इसकी ये सिर्फ नेक साइड की ही डिक्रीजिंग करेंगे, ये वाली हमने डिक्रीजिंग नहीं करनी है। तो ये इसको हम ऐसे सीधा सीधा ही बनाएंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसकी ये नेक की जो कटिंग है वो कंप्लीट कर ली है। और अब यहाँ पर हमारे पास जो फंदे यहाँ पर सेंटर में रह गए हैं ये मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ कि कितने फंदे हैं। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 31 फंदे हमारे पास यहाँ पर सेंटर में रह गए हैं जो कि सफिशिएंट हैं हमारे पास। और साइड में हमारे ये बटन पट्टी के और शोल्डर की पट्टी के फंदे हैं। तो ये हमारी जो शोल्डर लेंथ है वो भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक हमने इसकी नेक की कटिंग की है। ऊपर इसको जब इसकी नेक की कटिंग कंप्लीट हो गई उसके बाद हमने इसकी लेंथ को ऊपर तक बना लिया है। तो हमारी जो शोल्डर लेंथ है वो देखिए यहाँ पर हमने ये इसे 8 इंचेस तक बनाया है। ये देखिए यहाँ पर ये 8 इंचेस तक हमने की शोल्डर लेंथ को बनाया है। और इसकी टोटल लेंथ मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी इसकी टोटल लेंथ है। तो ये देखिए इसकी जो टोटल लेंथ है वो अप्रॉक्स 24 इंचेस तक है। तो आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए ये हमारी राइट साइड बनकर कंप्लीट है। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका लेफ्ट पार्ट देखेंगे कि किस तरह से बनेगा। तो वो सेम ही रहेगा लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह से बनेगा। तो फ्रेंड अगर आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही और नई नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड।